जैसे कि आप सभी को पता है, आज से हमारा नया मंथ स्टार्ट हुआ है। तो हम वापस से जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमने पिछले महीने किया नहीं किया वो एक डिफरेंट चीज है। बाकी इसके अलावा हम आज से और आज मतलब 30 सितंबर तक बढ़िया तरीके से बिजनेस करना है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो कि इंडस्ट्री में सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, सभी को बीट करता है ये प्रोडक्ट। तो बेसिकली हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको मेरी तरफ से, अगर मैं आप लोगों में से किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन करती हूँ तो प्लीज पार्टिसिपेट जरूर करना है। आपकी तरफ से मेरे साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिकॉज अगर कम्युनिकेशन होगा ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही है। तो नाउ अभी सभी को आई होप मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल होगी। यस मैडम। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नीवा बूपा कंपनी के बारे में बता देती हूँ। कब से कंपनी है और कितने टाइम से इंडस्ट्री में है वो सारी चीजें बता देती हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए, नीवा बूपा का नाम जो है वो कितने लोगों ने सुना है? जितने भी लोग मीटिंग में हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए या अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस मैंने सुना है और इसका प्रोडक्ट 2-3 बार बेच भी चुका हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट 2-3 बार बेच भी चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत जी का रिप्लाई आया, रेस्ट बाकी लोगों का? जयराम जी, राजेश जी? यस मैम। जी मैम, सुना है मैम, सुना है, सुना है। नाम सुना है, बहुत अच्छे से हाँ सुना सुना है। है। अच्छा, नाम सुना है, वेरी गुड। तो मतलब कुछ नया तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हम मैक्स बूपा या नीवा बूपा का नाम सुन रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं? ओके। और बल्कि बल्कि मैं निवा बुपा के लिए कहूंगा कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस में अगर इंडिपेंडेंटली सिंगल हैंडेड किसी कंपनी का काम करना चाहिए तो वो ये कंपनी है। बिल्कुल करना चाहिए सर, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है ना वो इंडस्ट्री में पूरा एकदम डिफरेंट है। आपको मतलब इस तरीके के फीचर्स और बाकी सारी चीजें आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी जो आपको इस प्लान के अंदर मिलेंगी। बहुत बहुत यूनिक प्लान है, जिसे बोल सकते हैं ना कि कोई भी ऐसी चीज बची ही नहीं है इस प्लान के अंदर जो आपको किसी भी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस से बीट कर सको आप उसको। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैक्स लाइफ है वो पिछले 2001 से हमारे साथ काम करिए इंश्योरेंस सेक्टर में। मैक्स लाइफ की बात करो तो तब से ही आपका मैक्स बूपा भी चल रहा है। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है, कंपनी वही है, सारी चीजें वही हैं, बस मैक्स बूपा से नीवा बूपा हो गया, बस इतना सा चेंज हुआ है। जस्ट बिकॉज इसके कुछ शेयर्स जो हैं वो हमारी एक अमेरिकन कंपनी ट्रू नॉर्थ ने बाय किया था, जिसकी वजह से इसका नाम चेंज हो गया है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है इसका प्योर नाम क्या है। रीएश्योर 2.0। रीएश्योर 2.0, नथिंग सीम इम्पॉसिबल। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मतलब कहीं पर भी, मतलब आपकी रियल लाइफ में हो या किसी भी सेक्टर में, कि वो मुश्किल है। इम्पॉसिबल मतलब जो नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा यूनिक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि किन लोगों को ये पॉलिसी दी जा सकती है, कौन कौन लोग इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पुरानी बीमारी कितने साल बाद कवर होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो पॉलिसी है इसमें 3 आते हैं, वो मैं आपको ब्रोंज के बारे में भी बता दूंगी थोड़ा सा। एक है ब्रोंज, एक है प्लैटिनम और एक है टाइटेनियम। ब्रोंज मतलब जस्ट जस्ट लाइक सिल्वर, प्लैटिनम मतलब गोल्ड और टाइटेनियम मतलब एज अ डायमंड आप उसको ले सकते हो। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो मेजर 1 या 2 फीचर्स का ही डिफरेंस है, उसके अलावा और कोई बेसिक डिफरेंस है नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किन लोगों को आप ये पॉलिसी दे सकते हो। 18 साल से लेके 65 साल तक के पर्सन को आप किसी को भी ये हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइस कर सकते हो। 18 से 65। बच्चे की एज की अगर हम बात करें तो जो बच्चा पॉलिसी में कवर होता है वो 91 डेज से लेके 30 इयर्स तक पॉलिसी में कवर अप रहेगा अपने पेरेंट्स के साथ एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड। ठीक है, इसमें किसी का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? चाइल्ड का मैडम 16 डेज के बाद भी ऐड हो सकता है क्या? नहीं, 16 मैं डेज बोल के रहा हूँ बाद कि ऐड मैंने नहीं सुना है होता। कि 16 डेज में भी चाइल्ड को ऐड करा सकते हैं। नहीं, वो आप ऐसा हेल्थ कुछ हेल्थ एश्योर की बात कर रहे होंगे नहीं जो होता, कि 90 स्टार दिन का ही हेल्थ के होता है। अंदर आता है। स्टार हेल्थ में आता है, प्लान का नाम लगभग लगभग सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये रीएश्योर है, वो हेल्थ एश्योर है, उसमें 16 दिन के बाद भी बच्चे कवर होते हैं ओ, उस पे। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड कितना देती है कंपनी?
5 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर देती है अपने कस्टमर को। दूसरा, इसके अंदर जैसे कि अगर कोई भी पर्सन रूम की बात करे तो रूम रेंट पे कोई भी किसी तरह की लिमिट नहीं लगाती है कंपनी। सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप ले सकते हैं। उस सिंगल प्राइवेट एसी रूम की कॉस्ट पर डे की 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, इवन 30,000 भी होगी तो भी आप उसके लिए एलिजिबल है। आपका किसी भी तरह का पैसा अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। आपको, आपके कस्टमर को, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है या जिसकी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी चल रही है, उनको अपनी पॉकेट से सिंगल पैनी पे करने की जरूरत नहीं होती है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। कैशलेस हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। अगर वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं, बाय चांस अगर वो हॉस्पिटल कंपनी के नेटवर्क में नहीं है, यानी कि कंपनी के साथ उसका टाई अप नहीं है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको पॉकेट से पे करना होता है। बाद में उस पैसे को आप रीइम्बर्समेंट करा सकते हो। जो जो भी आपने कंपनी एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट पे किया, वो एज इट इज पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड बैक मिल जाता है, ठीक है। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, 20 से 25 दिन का ड्यूरेशन होता है, जिस बीच आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। प्री का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे आपके कवर होंगे, और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे यानी कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आफ्टर डिस्चार्ज जो खर्चे होंगे, जो भी आपकी टेस्ट हैं, कोई मेडिसिन है, कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, एवरीथिंग आपकी पॉलिसी में, कोई एक्सरे है, एमआरआई कुछ भी कराते हैं, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे आप बाद में रीइम्बर्समेंट करा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट के ऊपर। मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या होता है, मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अप टू द सम एश्योर्ड तक कंपनी कवर करती है, उस पर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं लगाती है, बट कुछ फ्यू यानी कि कुछ ऐसी रोबोटिक सर्जरी है जिसपे 1 लाख रुपीज पर क्लेम प्रोवाइड कराती है, उससे ज्यादा नहीं देती है, बट सारी नहीं है, कुछ लिमिटेड है। अब हम बात कर लेते हैं एम्बुलेंस एक्सपेंसेस की, यानी कि रोड पे एम्बुलेंस की अगर जरूरत पड़ती है कभी भी किसी भी कंडीशन में, आपके पेशेंट को जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको जरूरत पड़ती है, तो एट द टाइम रोड एम्बुलेंस का खर्चा भी कंपनी कवर अप करती है। और कितना कवर करती है, पूरा अप टू द सम एश्योर्ड तक कवर करती है। अगर किसी की 5 लाख रुपए की पॉलिसी है फॉर एग्जाम्पल, और उसको जरूरत पड़ गई, रोड एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी और उसका एम्बुलेंस का खर्चा ही 50,000 हो गया, तो उस केस में भी कंपनी कवर करेगी, पूरा सम एश्योर्ड तक कवर करेगी। 1,500, 2,000, 2,500 की कोई लिमिट नहीं है, पूरा एज इट इज कवर करेगी। अगर 5 लाख की पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक का एम्बुलेंस का खर्चा है तो वो भी कवर अप हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एयर एम्बुलेंस की। एयर एम्बुलेंस आप सभी को पता है, रोड एम्बुलेंस जो होती है वो नॉर्मल कंडीशन में काम कर जाती है, बट किसी पेशेंट की अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, बाय चांस अगर कोई फॉर एग्जांपल आईसीयू में भर्ती है और उसको कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, जिसके केस में डॉक्टर उसको किसी अनदर स्टेट में या अनदर सिटी में रेफर करता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन का ट्रीटमेंट चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के अंदर, ठीक है, बट लखनऊ के डॉक्टर्स उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने उस पेशेंट को अपने हॉस्पिटल से बैंगलोर में शिफ्ट करने के लिए बोला या रेफर कर दिया, या फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर रेफर किया। तो अब क्रिटिकल सिचुएशन है तो ऑब्वियसली वो रोड पे तो आएगा नहीं, क्योंकि रोड पे आएगा तो ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है ना। तो बाई चांस लाइफ थ्रेटनिंग केस होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल, तो उस केस में वो एयर एम्बुलेंस का यूज कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस कितना कवर होगा, 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर करेगी। एक टाइम के हॉस्पिटलाइजेशन पे 2.5 लाख रुपए तक का हम खर्चा प्रोवाइड कराते हैं आपके कस्टमर को। पॉलिसी कितने भी अमाउंट की हो, 50 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, 25 लाख की हो, 20 लाख की हो, 15 या 5, कितने भी अमाउंट की हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं होम केयर एंड डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। होम केयर यानी कि घर पर इलाज, और डोमिसिलरी का मतलब भी घर पर ही इलाज होता है, लेकिन डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के अंदर ये होता है कि कम से कम 3 दिन तक उसका इलाज घर पर चलना ही चाहिए, तभी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसकी पॉलिसी से वो क्लेम कर पाएगा पर्सन। बट अगर होम केयर ट्रीटमेंट की बात करूं मैं, तो होम केयर में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपका जो इलाज है वो घर पर 3 दिन चलना चाहिए। अगर आप 1 दिन के लिए भी घर पर इलाज ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको प्रॉपर उसका रीइम्बर्समेंट मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्गन डोनर की बात कर लेते हैं। ऑर्गन डोनर जो पॉलिसी में कवर होता है वो अप टू द सम एश्योर्ड तक कवर होता है, उस पर भी किसी तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं है प्लान के अंदर।
पूरा का पूरा कवर करेगी, जो भी अमाउंट का आपने सम एश्योर्ड वैल्यू लिया हुआ है एज इट इज। हेल्थ चेकअप जो मिलता है ना वो पहले दिन से मिलता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आज मैंने पॉलिसी परचेज करी रीएश्योर 2.0 और मैं चाहती हूँ कि कल अपना हेल्थ चेकअप कराना, तो मैं अपना हेल्थ चेकअप करवा सकती हूँ। उसमें किसी भी तरह का कोई वेटिंग नहीं है, इनिशियली 30 डेज का भी वेटिंग नहीं देती है कंपनी। 30 दिन का जो इनिशियल वेटिंग होता है ना वो भी नहीं है, नेक्स्ट डे से ही मतलब पहले दिन से ही आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हो फ्रॉम डे 1। कितना अमाउंट का मिलेगा? सर अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है तो 5,000 रुपए तक मैक्सिमम हम देते हैं, 500 रुपीज पर लाख देते हैं, और अगर फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो आप तो 10,000 पर पॉलिसी ईयर मैक्सिमम देते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं उसका लिस्ट मिलेगा मुझे? सर जब आप अपने कस्टमर केयर पे बात करेंगे ना, जब अपना हेल्थ चेकअप लाइन अप करेंगे उस टाइम पे वो आपको बताएंगे। बेसिक टेस्ट होते हैं, बता देते हो थोड़ा सा, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, केएफटी, ईसीजी, एलएफटी, और इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है। मतलब ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर जनरली हमें रिकमेंड करते हैं कि पूरे साल में 1-2 बार करवा लेंगे। होम केयर से मतलब समझ आ रहा है आपको? घर पर इलाज लेना, ठीक है। डोमिसलरी का मतलब भी घर पर ही इलाज लेना, ठीक है। अब होम केयर के अंदर क्या होता है, कस्टमर अपनी मर्जी से भी घर पर इलाज ले सकते हैं, और डोमिसलरी के अंदर क्या होता है कि कंडीशन है, कंडीशन समझते हैं, या तो हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है, या फिर उस पेशेंट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको एक बेड से दूसरे बेड तक ले जा सके, हॉस्पिटल तक जगह। कभी कई बार क्या होता है बहुत ओल्ड एज हो जाते हैं 80-70, तो उनको नहीं ले जा सकते, राइट। तो उस केस में डोमिसलरी का यूज करते हैं। लेकिन कंपनी ये कहती है कि कम से कम आपका ट्रीटमेंट जो है वो 3 दिन तक अगर नहीं होता है, आप सिर्फ 2 दिन घर पर इलाज लेते हो एज पर द डोमिसलरी लॉ, तो आपको हम उसका ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप 3 दिन या 2 दिन की जगह 4 दिन लेते हो तो हम आपको पूरा खर्चा देंगे। क्लियर है? ठीक है, और होम केयर के अंदर सिर्फ अगर 1 डे का भी ट्रीटमेंट चल रहा है ना उसका, तो भी हम उसको ट्रीटमेंट का पैसा दे देंगे, रीइंबर्समेंट करेंगे। ये कैशलेस नहीं होता है क्योंकि ये हॉस्पिटल में नहीं, वो घर पे हो रहा है उसका इलाज। क्लियर है जयराम जी? एक और डाउट है मैम, हाँ बताइए। हम ये ऑर्गन डोनर बोले थे ना अपना, ये सम ऑफ कवर टोटल ना हाँ। मैम, ये थर्ड पर्सन के लिए भी है या फैमिली मेंबर के लिए है बस? ये इंश्योर्ड पर्सन के लिए होगा। नहीं, अच्छा इंश्योर्ड पर्सन के लिए नहीं मैम, जैसे हाँ, अभी जिनका पॉलिसी चल रहा है। जो मतलब जो किडनी देगा, जो भी देगा उसका। मैं बता देती हूँ, इसका भी क्लियर कर देती हूँ। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, आपको अप्रिशिएट करूंगी सर कि आपने क्वेश्चन किया, ठीक है। जी मैम। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जयराम जी, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, ठीक है, और मेरे साथ मेरे हस्बैंड का पॉलिसी चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मेरी किडनी खराब हो गई, पॉलिसी दोनों लोगों की चल रही है, मेरी किडनी खराब हो गई, तो मेरे हस्बैंड अपनी किडनी मतलब 1 किडनी मुझे डोनेट कर रहे हैं, तो उनका तो पूरा खर्चा कवर होगा, मेरा भी होगा, क्योंकि हम दोनों लोगों का पॉलिसी है, ठीक है। बट अब मान के चलो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी इंडिविजुअल पॉलिसी है, मैं अनमैरिड हूँ, और मेरी कोई मतलब मेरे साथ मेरी पॉलिसी में कोई भी कवर नहीं है, ना ही मेरे पेरेंट्स, कोई भी पर्सन कवर नहीं है, और उस केस में मेरी किडनी खराब हो गई फॉर एग्जाम्पल। अब जब मेरी किडनी खराब हुई है तो ऑब्वियसली मुझे किडनी की जरूरत तो पड़ेगी ना, ठीक है। तो अब वो किडनी मेरी फैमिली मेंबर या मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई क्लोज फ्रेंड मुझे दे रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन का खर्चा होता है ना सर, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लगाने का जो पूरा प्रोसीजर होता है, सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसीजर का खर्चा ही कंपनी कवर करती है, जो इंश्योर्ड नहीं होता है पॉलिसी के अंदर, ठीक है। बाकी उससे पहले की जो दवाइयां, उसके बाद की जो दवाइयां हैं जो इंश्योर्ड नहीं है, वो अपनी जेब से उसको देना पड़ता है, उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं लाइफ हेल्दी डिस्काउंट के ऊपर, जो कि रिन्यूअल डिस्काउंट है। ये इसके लिए आपको कुछ अपने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो उसके बेसिस पे आपके कुछ पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, आप कुछ स्टेप्स चलते हैं 1,000, 2,000, 5,000 इस तरीके से, तो उन सब के बेसिस पे आपके पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं। अप टू 30% तक का आपके प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा रिन्यूअल के टाइम पे, ठीक है। ये आपका लाइव हेल्दी डिस्काउंट है। इसके लिए आपको मैक्स का एक एप्लीकेशन है,
वो आपने अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। मतलब जिस भी पर्सन का पॉलिसी है वही उसी के लिए बेसिकली वो वर्किंग होगा। वो अपनी पॉलिसी के लिए डाउनलोड करके अपना पॉलिसी नंबर डाल के उसमें रजिस्टर्ड करके रख सकते हैं, और जो भी वो स्टेप्स को फॉलो करेगा उसके हिसाब से उसको डिस्काउंटिंग मिल जाएगी उसके प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद शेयर्ड एकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। शेयर्ड एकोमोडेशन होता क्या है, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो आपको रूम की कैटेगरी मिल रही है वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल रहा है। अब उस सिंगल प्राइवेट एसी रूम को आप किसी अनदर पेशेंट के साथ अपना रूम शेयर कर रहे हो या ट्विन शेयरिंग रूम के साथ कर रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो हमें कई बार रूम शेयरिंग करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप अपना रूम सिंगल प्राइवेट एसी रूम किसी अनदर पेशेंट के साथ अगर शेयर करते हो तो उस बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो कि एक तरीके से कैश रिवॉर्ड है। अगर आपका इंश्योरेंस अमाउंट 15 लाख तक का है, मतलब 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर लिया है, तो 800 रुपए पर डे मिलेगा और मैक्सिमम 4800 रुपए। ठीक है, तो ये आपका जो मिलेगा वो 6 दिन के लिए ही होता है। मैक्सिमम 1 टाइम का हॉस्पिटलाइजेशन की बात करो, और यही सम एश्योर्ड अगर आपने 15 लाख या 15 लाख से ऊपर ले रखा है, 15 लाख एंड अबव, 20, 25, 50, 1 CR, तो उस केस में 1000 रुपए पर डे का मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 4 दिन अपना रूम शेयर किया तो आपका 4000 हो गया। अगर आपने 5 दिन शेयर किया तो आपका 5000 हो गया। अगर आपने 7 डेज किया तो आपको 6000 ही मिलेगा। मैक्सिमम हम 6 डेज तक का ही प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? इसमें किसी का Sure. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मैम ये पर हॉस्पिटलाइजेशन है कि पर ईयर है? ये हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे है, पर हॉस्पिटलाइजेशन, नॉट पर ईयर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन। सेकंड मेडिकल ओपिनियन आपको मिलेगी वंस फॉर एनी कंडीशन इन अ पॉलिसी ईयर। पूरे साल में 1 टाइम ले सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कोई मेजर इलनेस हो गई, किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, किडनी का प्रॉब्लम बता दिया, तो वो चाहता है कि जो उसके डॉक्टर ने बताया वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा वो किसी अनदर पर्सन से भी कंसल्ट करना चाहता है, तो वो अपना नीवा वूपा के MBBS डॉक्टर या MD डॉक्टर से कंसल्टेशन फ्री ले सकते हैं, वो भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन में। बाकी नॉर्मल है तो फिर ई कंसल्टेशन जो मिलती है वो अनलिमिटेड टाइम्स है, उस पर कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी बार आप ले सकते हो, बिकॉज आप कंपनी के कस्टमर हैं, तो इसके बेसिस पे कंपनी आपको इस तरीके का बेनिफिट देती है। जो ई कंसल्टेशन का और जो मेडिकल ओपिनियन में सेकेंड। हाँ, ये आपका जो कस्टमर एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप ले सकते हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बूस्टर के ऊपर। इस प्लान के अंदर आपको जो नो क्लेम बोनस मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर बूस्टर के नाम से एक फीचर आता है जो कि आपको काफी अच्छा मिलता है। अगर मैं ब्रोंज की बात करूँ तो 10 लाख रुपए की फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी है, तो वहां पर आपको एवरी ईयर 100% का बोनस मिलेगा, यानी कि 3 साल में आपकी पॉलिसी 30 लाख रुपए की हो जाएगी अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया। प्लैटिनम के अंदर जो आपको बूस्टर मिलता है वो 500 गुना मिलता है, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी 50 लाख रुपए की होगी। और टाइटेनियम के अंदर जो आपको बूस्टर मिलता है वो 1000 गुना मिलता है, जिसमें आपकी पॉलिसी जो 10 लाख की है वो आपका क्या नाम है 1 CR का पहुंच जाएगा। ठीक है, इसमें 3 तरीके के वेरिएंट आते हैं, ब्रोंज, प्लैटिनम और टाइटेनियम। ब्रोंज के अंदर जो मिलता है वो 300% का NCP मिलता है। ठीक है, बूस्टर जिसे हम बोलते हैं 10 लाख की पॉलिसी 30 लाख रुपए तक जाती है, और क्या नाम है प्लैटिनम के अंदर 10 लाख की पॉलिसी 50 लाख रुपए तक जाती है, 5 गुना बढ़ती है। और आपका इसके अलावा जो टाइटेनियम है उसमें 10 लाख की पॉलिसी 1 करोड़ तक जाती है, क्योंकि उसमें पॉलिसी जो बढ़ती है वो 10 गुना इंक्रीज। क्लियर? ठीक है, 30 साल के बाद ना? हाँ, एवरी ईयर 100% बोनस मिलता है। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स जो हमने डिस्कस किए थे, ये सारे के सारे पॉलिसी में इनबिल्ड हैं। अब इसके अंदर ना 4 तरीके के ऑप्शनल बेनिफिट्स आते हैं। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? इनबिल्ड मतलब जो आप प्रीमियम दे रहे हो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करा रही है। और ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे राइडर्स या कुछ ऐसे फीचर्स जिनको आपको एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदना पड़ता है, वो सारे जो फीचर्स होते हैं वो ऑल आर ऑप्शनल फीचर्स। ठीक है, अब नंबर 1 आता है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश में ये होता है कि जितने भी दिन पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके अलावा उसको 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलेगा अगर उसकी पॉलिसी 5 लाख रुपए की है। ठीक है, अगर यही उसकी पॉलिसी 10 लाख रुपए से और 15 लाख रुपए की हो जाती है तो उसको 2000 रुपए पर डे मिलेगा। अगर उसकी पॉलिसी 15 लाख से ऊपर या 20 लाख 25 लाख हो जाती है तो उसको 4000 रुपए पर डे का
कैश बेनिफिट मिलेगा। कैश बेनिफिट ऐसा नहीं है कि हर दिन डॉक्टर आएगा और आपको देके जाएगा या कंपनी वाला आके देके जाएगा, नहीं। जब आप अपना पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के घर वापस आएंगे तो उस केस में जो आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है उसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे। उसके लिए आपको क्लेम फॉर्म, बाकी अपने सारे पेपर्स वगैरह इंश्योरेंस कंपनी को भेजने पड़ेंगे और उसके बदले में कंपनी आपके क्लेम्स को वेरीफाई करके, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपको ये जो आपने एज पर द योर सम एश्योर्ड उसके हिसाब से वो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट की। पर्सनल एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो डेथ सम एश्योर्ड आपको अलग से मिलेगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलाज कवर होता है, उसमें पैसा आपको नहीं मिलता है। बट अगर पर्सनल एक्सीडेंट का आपने राइडर लिया है तो आपके सम एश्योर्ड का 5 गुना आप ले सकते हो और मैक्सिमम 1 CR तक ले सकते हो। ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक का कवर ले सकते हैं। और इसमें 2 राइडर्स और आते हैं, सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस में डिफरेंस बता देते हो। जितने भी नॉन पेबल आइटम्स होते हैं, जैसे कि अगर कॉटन है, ग्लव्स है, सिरिंज है, ठीक है, नेबुलाइजर है, ये कुछ आइटम्स यूज एंड थ्रो वाली जो चीजें होती है एट द टाइम ऑफ, जनरली वो ऑपरेशन के टाइम पे ही यूज होता है ये ज्यादातर। तो जो यूज एंड थ्रो वाले आइटम्स हैं वो आपकी पॉलिसी में कवर अप नहीं होते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, राइडर को लेने के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 का बिल आया तो 2-4 हजार रुपए आपके कट के जाएंगे, मतलब वो कस्टमर को अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो आप अपने कस्टमर को बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका बूस्टर बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका कोई भी क्लेम 50,000 से कम का आता है तो आपका बोनस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और नंबर 3 है सम एश्योर्ड प्रोटेक्टर, सम एश्योर्ड सेफगार्ड, जिसे हम बोलते हैं कि आपका एज अ इन्फ्लेशन रेशियो, यानी कि महंगाई दर बढ़ने के साथ साथ आपका सम एश्योर्ड जो है वो बढ़ता चला जाता है। कस्टमर प्राइस इंडेक्स करके इसको बोलते हैं, CPI का फुल फॉर्म है कस्टमर प्राइस इंडेक्स अमाउंट, जो आपका एज पर द मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। और नंबर 2 आता है यहाँ पर सेफगार्ड प्लस, जिसके अंदर 1,00,000 रुपए तक का क्लेम आता है तो उस केस में आपका बोनस डिडक्ट नहीं होगा। और इसके अलावा इसमें ये रहता है कि आपके इसके अंदर सारे एनेक्चर के नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स कवर होते हैं, 1 से लेके 1st, 2nd, 3rd, 4th पूरे के पूरे कवर होंगे, कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मैम, एक छोटी सी क्वेरी है, बताइए। इसमें जो एक्सीडेंटल लिखा हुआ है ना 5 टाइम, वो मतलब जो सम एश्योर्ड है उसका 5 गुना, अगर बाई एक्सीडेंट अगर सम एश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका 5 टाइम उसको मिलता है क्या, नॉमिनी को उनके? बिल्कुल मिलेगा सर, ये डेथ का केस में ही काम करेगा। एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंटल वैसे तो ट्रीटमेंट तो कवर हो ही रहा है ना, उसके लिए क्यों कोई भी एक्स्ट्रा पैसे पे करेगा, वो तो ऑलरेडी उसकी पॉलिसी में कवर है। ठीक है, मतलब अब हम वो फिर हो सकता है एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के लिए हो कि 5 टाइम एक्सीडेंट ट्रीटमेंट कवर हो नहीं, सकता ट्रीटमेंट नहीं है सर, वो डेथ सम एश्योर्ड है। ठीक है, दूसरा मेरा ये वाला क्वेश्चन राइडर ऐड कराना पड़ेगा मैडम। हाँ जी, तो ये सब आई थिंक सेफ गार्ड वाले राइडर में होंगे ना, ये सेफ गार्ड वाले नहीं में? सेफ गार्ड में ये नहीं आता। सेफ गार्ड के अंदर सिर्फ नॉन पेबल आइटम्स आते हैं। 50,000 रुपए से तक कम का क्लेम है तो आपको बोनस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और 3rd नंबर पे जो आपका सम एश्योर्ड सेफ गार्ड है, यानी कि जो आपका सम एश्योर्ड है वो एज पर द इन्फ्लेशन रेशियो इंक्रीज दिन पर दिन बढ़ता है ना एवरी ईयर, वो आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा मेरा इसके साथ ही क्वेश्चन है कि 5 लाख रुपए का अगर सम एश्योर्ड लिया है किसी कस्टमर ने और उसका पहला क्लेम जो है 8 महीने के बाद 7 लाख रुपए का आता है, तो क्या वो अप्रूव होगा, नहीं होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि पॉलिसी 5 लाख रुपए की है। इसके अंदर ये 3 चीजें और हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक फीचर और आता है इसके अंदर, लॉक द क्लॉक का। ठीक है, तो लॉक द क्लॉक का मतलब ये होता है कि आपकी पॉलिसी में आपने फॉर एग्जांपल 30 साल की एज में एंट्री करी अपनी पॉलिसी लेते समय, और कंपनी ये बोलती है कि अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से या हमारी कंपनी से कोई भी क्लेम नहीं करते हो तो हम आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो इंक्रीज नहीं करेंगे। ये होता है लॉक द क्लॉक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा क्या नाम है, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस का यूज किया, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका हेल्थ इंश्योरेंस का यूज नहीं करना पड़ा। ठीक है,
तो जब उनका रिन्यूअल आया ना, तो कंपनी ने तो प्रीमियम सभी के लिए इंक्रीज कर दिया था। तो बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज था कि मैंने तो अपना पॉलिसी से क्लेम ही नहीं किया, तो मेरा प्रीमियम क्यों बढ़ा दिया 10%, 15%, है ना। तो वो चैलेंजेस यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पर आप कस्टमर को बोल सकते हो कि जब तक आप अपनी पॉलिसी से कोई क्लेम नहीं करोगे, तब तक हम आपकी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं बढ़ाएंगे, अनटिल अनलेस जब तक क्लेम नहीं आता। ठीक है। ठीक है, तो ये लॉक द क्लॉक जो है मैम, ये फीचर तो इनबिल्ट होगा ना इसके अंदर। ये अगर कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया तो उसका प्रीमियम वैसे ही रहेगा, चाहे बिल्कुल वही 10 साल रहेगा। 15 साल जो भी टाइम पीरियड तक अगर उन्होंने क्लेम नहीं लिया तो। तभी तो ये हाँ 2.0 है ना, इसीलिए इसमें दो तीन चीजें डिफरेंट है। अब हम बात कर लेते हैं, एक और इसमें फीचर आता है, जैसे कि आपका रीएश्योर फॉरएवर। रीएश्योर फॉरएवर क्या होता है, क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में राम कुमार जी ने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, और उनका फर्स्ट क्लेम जो है वो 1 लाख रुपए का आया, और सेकेंड क्लेम सेम ईयर के अंदर राम कुमार जी का 19 लाख रुपए का आ जाता है, तो भी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर रीएश्योर फॉरएवर का मतलब ये है कि आप एक बार अपने क्लेम को यूज कर लेंगे, उसके बाद अगर सेकेंड क्लेम में आपको जो अनलिमिटेड रीस्टोरेशन या रीस्टोर पार्ट की भी जरूरत पड़ती है और उसको भी ऐड करना पड़ता है, तो उस केस में भी हम आपको पूरा ट्रीटमेंट या पूरा क्लेम का जो भी पैसा है वो एज इट इज पे कर लेंगे। जी जी, तो ये रीएश्योर फॉरएवर जो है, ये फर्स्ट क्लेम अगर मान लो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है और 7 लाख का कस्टमर क्लेम करता है, तो तब ये ट्रिगर नहीं होगा। नहीं, तब नहीं होगा। एक बार लेने के बाद, ये लिखा तो है, टर्न ऑन आफ्टर फर्स्ट क्लेम अनलिमिटेड टाइम्स एंड फॉरएवर, साफ साफ लिखा है। एक बार मतलब फर्स्ट क्लेम आने के बाद, आफ्टर फर्स्ट क्लेम। ओके ओके, बट इसमें ये मेंशन नहीं है कि अमाउंट कितना ले सकते हैं, सम एश्योर्ड से ज्यादा अमाउंट ले सकते हैं, ये इसमें मेंशन नहीं है। बिल्कुल ले सकते हैं सर, जब आप इसकी पॉलिसी वर्डिंग पढ़ेंगे ना, हाँ पूरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा मार्केट में प्लान नहीं है जो आपके सम एश्योर्ड से ऊपर का भी क्लेम दे। इवन अगर आप रीएश्योर 2.0 लेके 10 लाख की पॉलिसी लेते हो और पहला क्लेम 10,000 रुपए का आता है और सेकंड क्लेम 19,90,000 का भी आएगा ना, तो भी हम आराम से दे देंगे, रोकेंगे नहीं आपको क्लेम को। कंडीशन बस इतनी सी है कि पहला क्लेम आना चाहिए, उसके बाद ही ट्रिगर होगा। जी बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन? जी मैम, मैम ये लॉक द क्लॉक बोल रहे थे अपना, हाँ। जो सबसे अभी ना, जैसे अभी 5 साल तक हमने कोई क्लेम नहीं लिया तो प्रीमियम सेम ही रहेगा, ठीक है मैम। हाँ, तो 6th ईयर में क्लेम ले लिया, ठीक है, तो बढ़ जाएगा। तो जो उसकी एज के हिसाब से, मतलब एज पर द स्लैब जो बढ़ना है ना, हर 5 साल में प्रीमियम हाँ बढ़ाती है कंपनी, तो उस टाइम पे जो उनका स्लैब होगा उसके हिसाब से उनका प्रीमियम आएगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है। मतलब जो प्रीवियस अभी उनको रिकवरी करनी थी पूरा बढ़ा देंगे, नहीं, जो बढ़ना है नहीं मैम, जायज ही बढ़ाएंगे सर, ना जायज ठीक है, कुछ जैसे नहीं होगा। 7th ईयर में बढ़ के आएगा वो भरना है, उसके बाद 8 9 10 ईयर कुछ नहीं लिया तो वो वही भरना पड़ेगा। वही भरना पड़ेगा, बिल्कुल 7th में जो भी इंक्रीज हो रहा है वही हमें फर्दर आगे भरना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल वही करना पड़ेगा, एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा। और इसमें जब तक प्रीमियम में चेंज नहीं होगा, जब तक क्लेम नहीं आएगा। ठीक है। एक्सीडेंट ये था मैम, ये पर्सनल एक्सीडेंट है, वो तो आपने कहा था कि ऑप्शनल है, वो हाँ, ऑप्शन वो में इंक्लूड ऑप्शनल है है, ना। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपका कस्टमर नहीं लेना चाहता तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब उसमें इनबिल्ट वाला मैम एक्सीडेंट तो कवर है कि नहीं है? हाँ, ट्रीटमेंट कवर होगा, ट्रीटमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंट वाला इनबिल्ट में नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, इनबिल्ड नहीं, मतलब भी लेने पड़ेगा हमें। वो लेना पड़ेगा। मैम ये आपने इसमें जो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए हैं, तो वो जो 5 लाख को उन्होंने सामने से लिया, 5 लाख उसका 5 टाइम्स मिलेगा मैम या 5 लाख हाँ, मिलेगा? 5 टाइम्स मिलेगा, बिल्कुल 5 टाइम मिलेगा। जैसे 5 लाख की पॉलिसी तो 25 लाख रुपए तक कवर होगा, 10 लाख की ऑन पॉलिसी द तो 50 लाख रुपए कवर होगा। ऑन द स्पॉट डेथ। हाँ, ऑन द स्पॉट। और मैं सपोज उनका एक्सीडेंट हो गया, क्रिटिकल हो गया, एक दिन लेके हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो अगले दिन एक्सपायर हो गए, तब? तो वो भी तो एक्सीडेंट ही है ना सर। नहीं, वो भी तब अमाउंट मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, हुए तो एक्सीडेंट की वजह से ही है ना। ठीक है मैम। और किसी का कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन, किसी का भी, एनीवन? नो मैम, आपने बहुत अच्छे से एलोब्रेट किया, अच्छे से समझाया, कोई डाउट नहीं है। आप बहुत अच्छे से लेते हो सेशन। अब थोड़ा सा सॉरी बोल के वो दूसरी मीटिंग भी स्टार्ट हो रखी है, तो उसमें हम लोग को ज्वाइन करें। हाँ बिल्कुल, आप बस, मैं आपसे थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम और लेना चाहूंगी, और इसी के साथ अभी मैं आपको एक हमारा क्विज शेयर कर रही हूँ सभी के साथ, तो प्लीज वो क्विज मुझे करके देनी है आप लोगों ने।
स्क्रीनशॉट लेके जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसको कि कितना आपने किया, और तब तक ट्राई करना है जब तक आपका 90% रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, इसी प्लान का क्विज है। और दूसरा, इसी के साथ साथ मुझे आप लोगों से आपका कमिटमेंट भी चाहिए इस महीने का। जो आपका रीअश्योर प्लान है उसके ऊपर कमिटमेंट चाहिए। कितना प्लान कौन कौन सेल करने वाला है, प्लीज मुझे फटाफट से व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजिए, या आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो या बोल के बता सकते हो। प्लीज कंफर्म कीजिए कौन कितनी पॉलिसीज करेगा। जयराम जी आपसे शुरुआत करते हैं, आप कितना करेंगे? 2 पॉलिसीज करेंगे, वेरी गुड, ओके। इसके अलावा विनोद जी आपके साइड से? 5 मैडम। 5 पॉलिसी करोगे? यस मैम, हेल्थ देख लो सर, 5 नहीं हुई ना तो 30 का महीना 31 में पहुंचा देंगे, ध्यान रखना सर, इस बार श्योर है मैडम। है ना। 5 पॉलिसी लिख रही हूँ और मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे टाइप करके भी भेजूंगी, ठीक है। ठीक है रेस्ट राजेश जी, राजेश सर आप कितना करेंगे? आई होप आप तो 15 पॉलिसी करेंगे सर। हाँ राजेश मैम, सर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 15? हाँ हाँ मजाक उसमें नहीं 5 सर, आई एम एकदम वेरी वेरी मैंने सीरियस। मैंने 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 मैसेज कर दिया, देखो आपको चैट में ना। एक पॉलिसी करूंगा मैं 100%, जो मेरा मेरा प्रॉमिस है। 100%? हाँ, एक पॉलिसी करूंगा इस। ठीक है सर, एक पॉलिसी करोगे, ठीक है, ओके। उसके अलावा कुलविंदर चौधरी जी, कुलविंदर जी आप मीटिंग में हैं क्या? कितनी पॉलिसीज करेंगे? हेलो। हाँ जी बताइए ना सर, कितना पॉलिसीज करेंगे? देखिए मैम, 1 या 2 तो हो जाएगी। 2 लिख लेते हैं सर, 2 तो कर ही सकते हैं, है ना, इतना मुश्किल तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। 30 दिन के टाइम के अंदर 2 पॉलिसीज मुझे नहीं लगता मुश्किल है। मोहम्मद अरशद जी आप हमारे साथ मीटिंग में हैं, प्लीज कंफर्म कीजिए हाउ मच पॉलिसी यू डन। सिलेंडर जी आप हैं क्या मीटिंग में? आप बताइए सर, आप कितना पॉलिसीज करने वाले हैं? 2 पॉलिसीज, ठीक है। अभी आप लोगों की जितनी भी कमिटमेंट है ना, मैं सारी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और ये आपकी तरफ से जो अपनी कमिटमेंट दी है, प्लीज आप लोग उस कमिटमेंट को फुलफिल कीजिएगा, ठीक है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। एंड लास्ट सूरज जी, सूरज जी आप प्लीज बताइए। सूरज जी सर। मैडम, एक कॉल पे था, बताइए क्या कह रही हैं आप? मैंने वैसे आपको ना चैट में टाइप कर दिया अपना टारगेट। ओके ओके ठीक है, मैं ये पूछ रही थी कितनी पॉलिसीज करोगे आप रीएश्योर की? मैं चैट में लिख तो दिया मैंने, देख लीजिए। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। और सूरज सर आप मीटिंग में हैं, आपका लास्ट कमिटमेंट रह गया है, कितनी पॉलिसीज करने वाले हैं आप? 5+ पॉलिसी। मोहम्मद सर का आ गया है रिप्लाई, ठीक है, वेरी गुड सर, ट्राई कीजिएगा। ओके, सूरज जी का रिप्लाई नहीं आया है। हम क्यूज सेंड कर देना व्हाट्सएप में ना। हाँ, मैं क्विज अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ, आफ्टर मीटिंग 5 मिनट के अंदर क्विज आएगी। एंड रेस्ट बाकी, इसके अलावा कल हमारी सेम टाइम पे मीटिंग होगी, बट वो हेल्थ इंश्योरेंस की नहीं होगी, लाइफ इंश्योरेंस की मीटिंग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ट्रेनिंग में आए हैं प्लीज टाइमली Okay. मीटिंग को ज्वाइन किया करो सर, क्योंकि ये आपकी अपनी मैडम। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बताइए। आजकल मीटिंग हो नहीं रही क्या? लिंक मिलता नहीं, 3 बजे वाला आज मिला है, बहुत दिन के बाद, 6 महीने के हाँ, बाद। तो अब आज से हम सारी मीटिंग रखेंगे ना मोहम्मद सर, सारी। अर्शद जी पूरी प्रॉपर मीटिंग रखेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मैं तो जरूर करूंगा, आप कीजिए तो मीटिंग। दूसरी बात बिल्कुल। ये है कि आप जो कह रही हैं क्विज शेयर करेंगी, तो कौन से ग्रुप में करेंगी? मुझे भी करिएगा, मिस ना हो जाऊं मैं। सपोर्ट वाले में तो मैं, सपोर्ट वाले ग्रुप में हैं आप? हाँ उसमें हूँ मैं। कौन से वाले में हैं? 2, 3, 4? 1 मिनट देखता हूँ, रुकिए लाइन पे कोई रहिएगा। बात नहीं, मैं भेज दूंगी, चारों में भेज दूंगी, आई उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। ना मिले तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा डायरेक्टली, मैं फिर बाद में भी भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है। ओके सपोर्ट सो, में 1 में हूँ मैं, हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको भेज टीपी दूंगी। वाले। बिल्कुल सर, ठीक है। तो अभी हम ये वाला सेशन यहीं पर एंड अप कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप में से किसी का कोई भी कंफ्यूजन अगर रह गई हो, कुछ ऐसी चीज क्लियर ना हुई हो, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कुसुम को भी कॉल कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी डाउट के लिए। ओके। ओके, थैंक यू सर।